वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं उरूश फातिमा से, जिन्होंने बखूबी से पहला लेवल पार कर लिया है, लेकिन उनकी एक लाइफलाइन चली गई है। कोई बात नहीं, लेकिन एक लाइफलाइन अभी भी मौजूद है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड लेवल की ओर, कंसंट्रेशन के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, सेकंड लेवल का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो कौन सा सूरा है जिसकी पहली आयत लफ्ज रहमान पे तमाम होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरह यासीन, बी सूरह मोमिनून, सी सूरह रहमान या फिर डी सूरह दुक्का। सूरह रहमान। सूरह रहमान महफूज कर दूं? यस। कंप्यूटर सी सूरह रहमान को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। परफेक्ट, सी सूरह रहमान इज द राइट आंसर। इनकी जो लफ्ज है, आखिरी आयत लफ्ज रहमान पे ही खत्म होती है। वेरी गुड। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। उरूश, ये है एक ऑडियो, आपके सामने एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, आपको सुनकर उसको पहचानना है कि कौन सा सूरा है। ठीक है, प्लीज प्ले दी ऑडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग्ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सुन लिया आपने? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरह फज्र, बी सूरह आला, सी सूरह लहब या फिर डी सूरह फलक। सूरह लहब। सी सूरह लहब महफूज कर दूं? यस। कंप्यूटर सी सूरह लहब को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। राइट आंसर, सी सूरह लहब इज द राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 30th हिजरी, बी 35 हिजरी, सी 40 हिजरी या फिर डी 50 हिजरी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत कब हुई? ये वाकया पूरा हिस्ट्री में मौजूद है, बहुत ही फेमस वाकया था ये। 30 हिजरी। आपको लगता है 30th हिजरी? ये क्यों लगता है आपको 30th हिजरी? क्योंकि हदीस में सुना था हमने। अपने हदीस में 30 हिजरी सुना है, और क्या सुना है आपने हदीस में इस बारे में? वाकया तो इसे याद नहीं है ना। वाकया आपको याद नहीं है, लेकिन आपने सुना है 30 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत हुई थी। आपके पास, अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक और लाइफलाइन है। ए 30th हिजरी, बी 35 हिजरी, सी 40 हिजरी या फिर डी 50 हिजरी। अगर आप अपने जहन में हिस्ट्री को रिपीट करेंगे या फिर इसके सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये सवाल, लेकिन जवाब मिल जाएगा आपको। सी। सी 40 हिजरी यस। महफूज कर दो। यस। कंप्यूटर सी 40 हिजरी को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। 30 हिजरी गलत होता। अगर आप 30 हिजरी बोलती तो गलत होता, लेकिन आपने 40 हिजरी बोला है, तो ऑब्वियसली इज द राइट आंसर। सी 40 हिजरी इज द राइट आंसर। 40 हिजरी में इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब ज़रबत लगी थी, जब वो शहीद हुए थे, उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लोग ने बैत की थी, और वो था 40 हिजरी में। ये सब हुआ 40 हिजरी में, तो 40 हिजरी वॉज द राइट आंसर। परफेक्ट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड लेवल के फोर्थ क्वेश्चन में। आपको पहचाना, जो तस्वीर है आपके सामने, आपको पहचाना है ये कहाँ की तस्वीर है, किन का रोजा है ये। आपके ऑप्शंस है ए मक्का, बी मदीना, सी नजफ या फिर डी तेहरान। क्या लगता है आपको? ए मक्का है, बी मदीना है, सी नजफ है कि डी तेहरान? कहाँ की तस्वीर है? तेहरान। आपको लगता है तेहरान? तेहरान में? नो नो, तेहरान। मदीना। आपको लगता है मदीना है?
आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इफ़ यू आर कंफ्यूज, आपके पास एक लाइफलाइन है जो है फ्लिप। गौर से देखिए उरुश, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ए मक्का, मक्का में क्या है? अगर आप एक एक ऑप्शंस को पढ़ेंगे, मक्का में क्या है, मदीना में क्या है, किन का रोज़ा है, नजफ में किन का रोज़ा है, और डी तेहरान में किन का रोज़ा है। अगर आप एक एक को समझेंगे ऑप्शंस को तो आपको जवाब मिल जाएगा। गौर से देखिए इस तस्वीर। आप कंफ्यूज हैं? किस में कंफ्यूज हैं? नजफ और तेहरान में। नजफ और तेहरान में कंफ्यूज Yes. हैं। तेहरान में किसका रोज़ा है? तेहरान में तो और नजफ में किसका रोज़ा है? नजफ में मौला अली का है। नजफ में मौला अली का रोज़ा है। हाँ, और तेहरान में आपको पता नहीं? तेहरान में कंफर्म नहीं हूँ। आप कभी गए हैं ज़ियारत पर? नहीं। ऑब्वियसली। तो आपको क्या लगता है, आप सी और डी में कंफ्यूज हैं? यस। डी तेहरान में किसका रोज़ा है? क्या लगता है आपको, किसे महफूज करें? अब ज़ियारत पे नहीं गई हैं अभी तक? इंशाल्लाह हम सब दुआ करते हैं कि आपको और हम सबको ज़ियारत नसीब इलाही। आमीन। किसी को तो महफूज करना पड़ेगा। तो आपको लगता है या फिर सी है या फिर डी है, राइट? ज्यादा किस पर लगता है आपको? तेहरान पे। आपको तेहरान लगता है? ओके। सी नजफ में आपने कहा इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोजा है। कैसे लगता है आपको? इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोजा है, तो देखा आपने रोजा इमाम अली अलैहिस्सलाम का तस्वीर में? हाँ, तस्वीर में तो थोड़ा कंफ्यूज। और तेहरान में जिनका रोजा है उसकी तस्वीर देखी है आपने? तो ये जो तस्वीर है किससे मिलती है? नजफ से। नजफ से। तो किसे महफूज करूं? आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लीजिए अगर आप कंफ्यूज हैं। नजफ को आप वो कर दीजिए। नजफ को महफूज कर दो। श्योर। कंप्यूटर सी नजफ को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। पुरुष को लगता है कि सी नजफ इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो रोजा है उसकी तस्वीर है। बताइए सही जवाब है या नहीं। सी नजफ इज द राइट आंसर। उरूश, डी तेहरान में जो है वो शाह अब्दुल अजीम का रोजा है, लेकिन उनकी तस्वीर इससे बिल्कुल नहीं मिलती। तो मक्का मदीना तो ऑब्वियसली नहीं था ये, तो ये एक ही ऑप्शन था, नजफ इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोजा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बिना कोई वक्त जाए किए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके पास सिर्फ एक लाइफलाइन है, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ। पांचवा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले किस्सा यमनी में कौन दाखिल हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, बी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सबसे पहले दाखिल कौन किस्सा यमनी? सी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफूज कर दो। श्योर? कंप्यूटर सी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। इज द राइट आंसर। किस्सा यमनी जो है चादर, जो हम हदीस किस्सा पढ़ते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दाखिल हुए थे और उसके बाद वो पूरा किस्सा हदीस किस्सा में मौजूद है। बहुत खूब। इसी के साथ सेकेंड लेवल भी आपने पार कर लिया। थर्ड लेवल की ओर बढ़ते हैं उरूश, फातिमा, लेकिन उससे पहले हमें लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक। वी नीड अ ब्रेक। ठीक है नाज़रीन, कहीं मत जाइए। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक विद उरूश, फातिमा।